नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं दी इंडियन अफेयर्स। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सीबीआई का ये छापा दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री ने धड़ाधड़ ट्वीट भी किए हैं। सीबीआई का स्वागत करते हुए खुद को कट्टर ईमानदार बताया है। सिसोदिया अपने ट्वीट में लिखते हैं, हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। इस नंबर 1 शब्द पर आप भी गौर कीजिए, क्योंकि ये आगे काफ़ी बार आने वाला है। अपने पहले ट्वीट में सीबीआई का स्वागत करने वाले यही मनीष सिसोदिया अगले ट्वीट में कहते हैं कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, कोर्ट में सच सामने आ ही जाएगा। जिन स्वास्थ्य मंत्री का मनीष सिसोदिया नाम ले रहे हैं वो सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। अपने एक और ट्वीट में मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ न सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए स्कूल बनाए हैं। अब इतना जोर दे ही रहे हैं तो हमने भी अपनी रिसर्च पर थोड़ा जोर दिया और पता किया कि आखिर कितने स्कूल बनवाए हैं। ये शिक्षा मॉडल जितना विज्ञापनों पर चल रहा है, ट्विटर पर चल रहा है, क्या ज़मीन पर भी ऐसे ही चल रहा है? साल 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। साल 2015 का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2015 में आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि वो 500 नए स्कूलों का निर्माण करेंगे। हमने इसकी पड़ताल की तो पाया कि 2015 से अब तक कुल 28 स्कूलों का निर्माण हुआ है। अब केजरीवाल सरकार अपना ये टारगेट पूरा नहीं कर पाई तो उन्होंने नए स्कूल के अपने वादे को बदलकर क्लासरूम, जिसे आप स्मार्ट क्लासरूम भी कहते हैं, उसे बनाने में तब्दील कर दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यह दावा करते हैं कि उन्होंने 20,880 नए क्लासरूम बनाए हैं, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत यह है कि साल 2015 से लेकर अब तक केवल 2,459 क्लासरूम बने हैं। नए स्कूल और क्लासरूम तो आपने देख ही लिए हैं, कितने का वादा था और कितने बने। अब इन स्कूलों और स्मार्ट क्लासरूम बनाने से तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पढ़ने के लिए जितने ज़रूरी विद्यार्थी हैं उतने ही ज़रूरी पढ़ाने वाले शिक्षक भी। दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों की क्या स्थिति है, इस पर एक नज़र डालते हैं। अकादमिक सत्र 2014-15 से लेकर 2020-21 तक आम आदमी पार्टी की सरकार में 8,443 नए शिक्षकों की भर्ती हुई है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 45,303 शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने टीजीटी टीचरों की भर्ती करने के लिए स्वीकृति भी प्रदान की थी, जिसमें उर्दू के लिए 610 नए टीजीटी टीचरों की भर्ती होनी थी, पर साल 2015-16 में मात्र 26 और 2020-21 में मात्र 18 टीजीटी टीचरों की उर्दू भाषा में भर्ती हुई है। यही नहीं, 2016 में पंजाबी भाषा के लिए 769 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। साल 2020-21 के आंकड़े को देखते हैं तो पता चलता है कि पंजाबी भाषा के लिए एक भी टीजीटी टीचर की भर्ती नहीं हुई है, एकदम शून्य। ये तो कुछ आंकड़े ही हैं जो दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की ज़मीनी हकीकत बताते हैं। शायद यही ज़मीनी हकीकत देखने और समझने के लिए केरल सरकार से भी कुछ लोग दिल्ली आए थे। उसके बाद क्या क्या हुआ यह किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ गरीब बच्चों को मिल रहा है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हमने ये रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड बनाया, हमारे शिक्षा मॉडल को देखने के लिए फलाने राज्य से ये लोग आए, उसे अपनाने के लिए कहा। दिल्ली का शिक्षा मॉडल नंबर 1, देश का नंबर 1, यहाँ तक कि विदेश का भी नंबर 1। इस तरह के दावे आपने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मुंह से काफ़ी बार सुने होंगे। भाई, अब इतना ही नंबर 1 है तो फिर हर माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा नंबर 1 स्कूल में जाकर पढ़े और बेहतर भविष्य की नींव रखे। मगर आम आदमी पार्टी के नेता अपने बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के 43 विधायकों में से कुल 2 विधायकों के बच्चे इन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी के प्राइवेट में। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अपने शिक्षा मॉडल में स्कूलों की बात बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हायर एजुकेशन यानी स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी
इन सब की बात मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल के मुंह से बहुत कम देखने और सुनने को मिलती है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। साल 2015 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो 20 नए डिग्री कॉलेज बनाएगी। हकीकत यह है कि साल 2020 तक एक भी नया कॉलेज दिल्ली सरकार ने नहीं बनवाया है। नए कॉलेज बनाना तो बहुत दूर की बात, जो कॉलेज हैं भी उनको पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। इसी स्कॉलरशिप की मदद से ये लोग पढ़ पाते हैं और अपना ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल करने में योगदान देते हैं। इन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय अरविंद केजरीवाल सरकार इन विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में भारी कटौती कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2017-18 में स्कॉलरशिप की राशि 8 लाख रुपए थी, वहीं साल 2021-22 में यही राशि कटकर 6 लाख रुपए हो गई। साल दर साल यह राशि बढ़ने की बजाय कम हो रही है। आइए, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपका स्वागत करता है। अरविंद केजरीवाल अक्सर स्लिप ऑफ टंग से पीड़ित रहते हैं, यानी इनकी जुबान फिसलती रहती है, खास तौर पर नंबर्स को लेकर। इसका हालिया उदाहरण आज़ादी के 75 वर्ष को 70 वर्ष बताना है, और हद तो तब हो गई जब यही 75 वर्ष 175 वर्ष हो गए। ये तो बस 10 दिनों के भीतर की बात है। आज एक और स्लिप ऑफ टंग केजरीवाल से हुआ है। ये स्लिप ऑफ टंग छोटा मोटा नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है, जिसे बाकायदा ट्वीट भी किया गया, जिसमें बताया गया है कि आज मनीष सिसोदिया को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन सीबीआई की एक टीम उनके आवास पर छापेमारी करने पहुंची है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर दिखना और दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाना आसान नहीं था। ये शब्द अरविंद केजरीवाल के हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न तो मनीष सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता घोषित किया है और न ही उनके शिक्षा मॉडल को सराहा है। यह आर्टिकल दिल्ली बेस्ड एक जर्नलिस्ट ने लिखा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए लिखना आज आम बात है, जैसे बरखा दत्त या राणा आयुब वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हैं। अब आप सोचिए, साल 2015 से अब तक कितने नंबर्स बदल गए होंगे, कितनी बार स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी इंडियन अफेयर्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।